कबीर, जो अपने दोहों के माध्यम से विश्वविख्यात हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी जुबान पर कबीर साहिब के दोहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसको सभी जानना चाहते हैं। आखिर कौन है कबीर? आज कबीर साहिब प्रकट दिवस के मौके पर कबीर सी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लोगों की अपनी अपनी बौद्धिक, सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई कबीर सी को संत मानता है तो कोई सद्गुरु, कोई कवि, कोई सुलाहा तो कोई परमेश्वर मानता है। जिन्होंने जन्म व मृत्यु की जटिल पहेली को सुलझाया व सदग्रंथों में वर्णित सरल सहज भक्ति को समाज में प्रवेश किया। जिन्होंने अपने ज्ञान से धार्मिक पाखंड व साती पाती के जहर को समाप्त किया और हमें उस अग्नि से बचाया जो हमें अब तक जलाकर भस्म कर चुकी होती। कबीर सी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सन 1398 कमल के फूल पर अवतरित हुए, जो एक भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। कबीर साहिब के सन को लेकर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि कबीर साहिब सी का सन एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। वह लोक लाज के डर से तालाब के किनारे छोड़ गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब सी पालक रूप धारण करके तालाब में उपस्थित कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। लेकिन जो पहला मत है कि कबीर साहिब सी का सन विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, हमारी टीम ने इस धारणा पर विश्लेषण किया तथा इतिहास की छानबीन की गई तो बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि इस विषय में कोई भी प्रमाण नहीं मिला, न कहीं विधवा ब्राह्मणी का जिक्र है, जिसका प्रमाण हम आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। दूसरी धारणा है कि कबीर सी पालक के रूप में खिले हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जिसके हमें चौंकाने वाले प्रमाण मिले। कबीर साहिब सी के जन्म की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम काशी की तरफ प्रस्थान करती है। बेशक कबीर सी के बारे में अलग अलग लोग अपनी राय अलग अलग रखते हों, लेकिन उन सब का मूल भाव एक ही है कि वो एक महान संत थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान समान रूप से स्वीकार करते थे। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया, किसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कबीर चौरा से। सर, जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें जो कबीर जी का जीवन परिचय आता है उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपसे पहले ही कह चुके हैं कि लोग लिख देते हैं कि दंती है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन किसी ने तो देखा नहीं था। यहाँ तो इतिहास तो सब लिख दिए है, लेकिन हम लोग मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि कबीर जी का जो जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये तो नहीं, फूलों में हम बताते रहे हैं, फूलों में पैदा हुए, फूलों में समाप्त हो गए। काशी में आने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कबीर साहिब सी का सन किसी विधवा ब्राह्मणी से नहीं हुआ। यह एक मिथ्या धारणा है। यही वो सरोवर है जहाँ कबीर सी किताबों में लिखा गया है जो है कि दंती है, तो फिर देखा कि इसका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन किसको माना जाए है? लेकिन हम तो यही मानते कबीर साहब का जन्म जो कि कमल के फूल पर हुआ था। सच्चाई है सर, खाली फूलों पर ही अगर फूलों पर समाप्त हुए ना, फूलों से समाप्त हुए, जहाँ दो ठो फूल मिले। आप कबीर जी को क्या मानते हो? हम तो संत मानते हो, कवि मानते हो, सदगुरु मानते हो, भगवान मानते हो? दुनिया के सबसे बड़ा भगवान तो नहीं है, एकदम सच्चाई है। आज जो स्थिति लहरतारा की बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है कि यहाँ पे कबीर जी को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कितना बड़ा तालाब था, आप तो यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो बताइए एक बार। अब ये 7 किलोमीटर लंबा है तालाब है। अब सिकुड़ते उड़ते कब्जा होते होते अब एक आधा किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर। ये जो लहरतारा ये क्या है सर? सर ये तो कबीर जी का स्थल है, जो है इसी में पैदाइश हुआ था जी। कबीर जी को एक संत मानते हैं, कवि मानते हैं, भगवान मानते हैं, या फिर एक सद? जी भगवान ही है,
कबीर संत हैं तो फिर बहुत इनका बहुत नाम है, बहुत बाहर से बहुत लोग आते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। के लोगों में जो आस्था है कबीर जी को लेकर के, जी बहुत सारे संत तो ऐसे हैं जो उनको भगवान मानते हैं और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी करते हैं। वो तो भगवान तो है ही है लेकिन जिस सर। जगह को और कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उसमें हिंदू और मुस्लिम जो दो समुदाय थे उनको आपस में वो झगड़े थे कि हमें इनकी बॉडी हमें चाहिए। लेकिन वो अचानक उस जो जब उनकी डेड बॉडी वहाँ थी तो वो अचानक गायब हो जाती है और उसमें सिर्फ एक फूल रहता है, जिससे वो दोनों प्रांत को समझ में आता है कि नहीं, हम एक ही हैं, ये हमारे भी हैं, ये हिंदू के भी हैं, ये मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। मतलब उनका ये विचारधारा था कि सारे धर्म एक हैं। 2019 का यह दृश्य लहरतारा तालाब की वर्तमान हालात बता रहा है कि यहाँ सरकार द्वारा इसका रख रखाव नहीं किया गया है। वर्तमान में ये सूख चुका है। अब हम उस स्थान की ओर चलते हैं जहाँ पर कबीर साहिब के प्रकट होने के और भी साक्ष्य मौजूद हैं। यह वो स्थान है जहां पर नीरू और नीमा ने कबीर साहब को तालाब के कमल के फूल से उठाकर यहां लाए थे। यहीं पर अष्टानंद जी अपनी साधना कर रहे थे। अष्टानंद जी कबीर जी के प्रकट होने के दृष्टा बने थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहरतारा तालाब का किनारा है। जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ प्रकट हुआ था और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चल रहे हैं जो कबीर साहब के उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल। यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा, अब कबीर चौरा, काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहेब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्वान थे। यहाँ पर आश्रम उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसकी आश्रम है और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहरताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहरतारा के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसके खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसके सारे कुल का पता होता और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले
और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठे तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता थे कबीर जी को देखते थे, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया। उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने आंखों से देखा हुआ था, इस चीज़ का प्रमाण? हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरू नीमा को मिला तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज़्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इससे अब एक चीज़ सिद्ध हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरू नीमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे बीर सिंह बघेल ने ये यादगार बनाई और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। कुछ लोग उनके जन्म को किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न बताते हैं, लेकिन कबीर सिंह ने खुद ही अपने जन्म के विषय में बतलाया है। अवधूत अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म न पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अगर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दरअसल कबीर सिंह का जन्म किसी माता पिता के संयोग से नहीं हुआ, वो अपने निज लोक से चलकर यहाँ के सत भक्ति बतलाने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसा उनसे परिचित संतों ने अपनी वाणी के प्रमाण दिए हैं। वास्तविकता यह है कि वेदों में परमात्मा की 100 लीलाएं लिखी गई हैं, वो सभी कबीर सिंह ने की हैं। इस तालाब के कमल के फूल से नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति उन्हें उठाकर अपने घर ले गए और इस कारण कबीर सिंह भी जुल्हा कहलाए। अब चलते हैं कबीर मठ, जिसको कबीर चौरा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर कबीर जी का लालन पालन हुआ। कबीर जी लगभग कबीर मठ में 115 वर्ष रहे। इसके बाद वह मगहर की यात्रा पर चले गए थे। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहिब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहिब जी का 600 साल पुराना कुआं है। इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता।
कबीर मठ में कबीर साहब जी की काफी यादगारों को संभाल कर रखा गया है। कबीर मठ के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए सबसे पहले यह कबीर जी की समाधि स्थल मिलती है। जब कबीर जी मगहर में सशरीर सतलोक चले गए थे तो यहाँ के काशी नरेश वीर सिंह बघेल भी गए थे और कबीर साहब के सतलोक चले जाने के बाद वहाँ पर कुछ सुगंधित पुष्प मिले थे, तो वहाँ पर आधे आधे फूल लेकर हिंदू और मुसलमानों ने कबीर जी की समाधि बना दी थी और उनमें से ही कुछ फूल लेकर राजा वीर सिंह बघेल काशी लेकर आ गए थे, जहाँ पर कबीर मठ में ही उन्होंने कबीर जी की यादगार के रूप में यह समाधि बना दी। यह स्थल उस घटना का प्रतीक है जहां पर कबीर साहब जी ने सर्वानंद को ज्ञान में पराजित किया था। संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में इस घटना का काफी विस्तार से विवरण दिया है कि किस तरह से एक ब्राह्मण अपने ज्ञान के घमंड में सर्वजीत बनना चाहता था, जो शूद्रों के हाथों से पानी भी नहीं पीता था, उसको कबीर जी ने अपनी लीला से इस कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर में सर्वानंद भी कबीर साहब जी का शिष्य बन गया था। कबीर साहब जी की ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें कबीर साहब जी स्वयं उपयोग करते थे। ये कबीर साहब जी का वो यंत्र है जिससे वो कपड़े बुनकर जुलाही की भूमिका करते थे और यह गोरखनाथ वाला वही त्रिशूल है जिसमें एक बार कबीर साहब जी और गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी होती है, जिसमें गोरखनाथ जी इस त्रिशूल के ऊपर बैठ जाते हैं तो कबीर साहब जी अपनी शक्ति को दिखाते हुए कपड़े बुनने वाले धागे को ऊपर फेंकते हैं और उस धागे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कबीर जी कौन है? कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं और कबीर जी यहाँ 120 वर्ष रह के चले गए। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, अनेक लोगों को जिंदा किया है। शेख तकी की मरी हुई लड़की को कब्र से निकाल के जिंदा किया है। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, हर ग्रंथ में प्रमाण है उनका, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, हर जगह लिखा हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा है। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक संजीवनी का काम करते थे। कबीर जी के बारे में लोग ये मानते हैं कि वो एक अच्छे संत थे, कवि थे, यहाँ तक कि कबीर पंथ के साधु ही उन्हें कहते हैं कि वो सदगुरु थे। लेकिन भगवान मानने वालों ने हमने कबीर पंथ में ही देखा है कि बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो कबीर जी को भगवान के तौर पर देखते हैं। आपकी अगर बात करें तो आप कबीर जी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कबीर जी तो हमारे तो भगवान हैं ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथ प्रदर्शक है। तो मेरे लिए तो भगवान ही, जो अच्छा काम करता है वही भगवान है। एक उनको कबीर की जो है वो तो बहुत अद्भुत संत हुए समाज के लिए ना, तो वो जिस रूप में जो माने, लेकिन हम जो खास कर मानते हैं वो परम सदगुरु थे। उनके द्वारा हम जीवित हैं, उनके द्वारा लोग जीवित रहते हैं, अच्छे ज्ञानी बनते हैं, अच्छे आदमी बनते हैं, इसलिए मेरे लिए वो परमात्मा। 5 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने उस समय के तथाकथित विद्वानों को परास्त किया, लेकिन समाज में अशिक्षा के कारण उनकी प्रभुता बनी रही, क्योंकि कबीर जी उस समय जुल्हा जाति में थे। तो उन्हें पढ़ने का अधिकार न होने के कारण लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, बल्कि उनके सत्य वचनों के कारण उनके घोर विरोधी बन गए। लेकिन रामानंद जी जैसे कुछ पुण्यकर्मी प्राणियों ने उनके मार्ग को स्वीकार किया, जिन्होंने कबीर जी के कहने से गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए उनके गुरु की भूमिका की। कबीर साहब जी की रामानंद जी से पहली मुलाकात काशी में ही पंचगंगा घाट पर होती है। कबीर मठ से अब चलते हैं पंचगंगा घाट की ओर। पंचगंगा घाट वह स्थान है जहां पर कबीर साहब जी ने अपनी 5 वर्ष की आयु में 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके इन्हीं सीढ़ियों पर जल्दी सुबह आकर लेट गए थे। रामानंद जी की कुटिया यहीं ऊपर कुछ दूरी पर थी। जब रामानंद जी नीचे की तरफ आए तो उनका पैर कबीर साहब जी पर पड़ गया। कबीर साहब जी ने रोने की लीला की। तब रामानंद जी ने बालक को रोता देख शांत कराने के लिए एकदम राम का उच्चारण करते हुए नीचे झुकते हैं तो उनकी माला कबीर साहब जी के गले में गिर जाती है। इस तरह कबीर साहब जी ने इस लीला से
रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। बाद में कबीर साहब जी ने रामानंद जी को पूरा ज्ञान समझाया था। रामानंद जी को पता चल गया था कि कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। उसके बाद रामानंद जी ने कबीर साहब की बताई हुई भक्ति की थी। पंचगंगा घाट से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहीं पर रामानंद जी का आश्रम था। आज भी यहाँ पर रामानंद जी, कबीर साहब जी, रविदास जी और पीपा जी की मूर्ति यादगार के रूप में बनी हुई हैं। कबीर साहब के जो गुरु थे रामानंद जी पंचगंगा घाट में रहते थे। कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य तो जरूर हुए। रामानंद जी पहले उनको तो शिष्य बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं मलेच्छों को शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि मुसलमान के यहाँ पाले पोसे गए थे। तो कबीर साहब अपना स्वरूप को बदलकर गंगा किनारे बाल स्वरूप में लेटे थे। रामानंद स्वामी सवेरे 4 बजे जाते थे स्नान करने को, तो अंधियारा में उनका पैर पड़ गए जाते समय बालक पर। तो उसी समय उन्होंने रामानंद जी ने कहा राम नाम कहो बच्चा, और उनके गले में उनकी माला भी गिर गई उसी समय। तो वो फिर उसके बाद वो चले गए गंगा स्नान करने को। बालक शांत हो गए। फिर उधर से आते तो बालक नहीं पाया उन्होंने। इस तरह से आज दूसरे दिन फिर रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब पहुँचे। उनके शिष्यों लोगों ने कोलाहल मचाया कि कैसे ये मुसलमानों को आपने भर्ती कर लिया यहाँ। कबीर कहता है कि मैं गुरु किया हूँ रामानंद को। तो रामानंद जी कहा नहीं, मैं उसको तो शिष्य नहीं बनाया हूँ। उसी समय कबीर साहब ने 2 स्वरूप एक साथ दिखाया, और कबीर साहब ने कहा कि देखिए महाराज, आपने इस स्वरूप में मैं गंगा किनारे घाट पर आपने राम नाम का मंत्र दिया, आपने अपने गले की माला भी डाल दिया हमारे गले में। इस तरह से उन्होंने साबित किया। इस पृथ्वी लोक पर 120 साल के वास के दौरान कबीर सिंह ने अलग अलग जगह प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार किया। वह अपने निज लोक की महिमा से अवगत कराया। चाहे सुल्तानपुर बेई नदी पर नानक देव जी को, या फिर मथुरा में धर्मदास जी को। नानक देव जी को भी कबीर जी मिले थे, तो उन्हें अपने वास्तविक रूप व सचखंड ले गए थे। इसी कारण नानक देव जी ने पहली उदासी बनारस की थी। कबीर जी ने प्रचलित संतों के इस मत को कि प्रारब्ध के कर्म भोगने से ही समाप्त होते हैं, इसको भी अपने सामर्थ्य से समाप्त किया। वह बहुत से लोगों के इस तरह के कष्टों को समाप्त किया, जिन्हें अन्य प्रारब्ध कर्म बतलाकर उनसे मुक्ति असंभव बतलाते थे। उस समय के दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी भी इसी कर्म की मार से दुखी थे, जिनका जलन का रोग पूरे दुनिया भर के वैद्य ठीक नहीं कर सके। तो सब मुल्ला पंडित काजियों ने कह दिया कि ये तो आपके प्रारब्ध का कर्म है। लेकिन उनके उस जलन के रोग को कबीर देव जी ने अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया।